आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। पिंडी के ऊपर जरा थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि जो पिंडी की टीम है वो बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। रिजवान भी एक आध मैच में रन्स किए, फिर आज भी बहुत बुरे तरीके से आउट हुए। यासिर भी आउट हो गए। डेरिल मिचेल भी कुछ नहीं कर सके। सैम बिलिंग्स भी नहीं कुछ कर सके। कामरान गुलाम ने 50 रन की इनिंग खेली है। क्या मुश्किल हो रही थी कामरान गुलाम को, इतनी जबरदस्त उन्हें इनिंग खेली। स्पिनर्स को छक्के मार रहा है, चौके लगा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सेंसिबल खेल रहा है। जब जहां शॉट्स खेलने वहां पे वो शॉट्स खेल रहा है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? उसके बाद फॉरेस्टर को देख लें, वो पहला मैच खेला है, साउथ अफ्रीकन है, उसने 44 रन नीचे से कर दिए। पता नहीं 200 250 के स्ट्राइक रेट से उसने छक्के के मार के 44 किए। तो क्या मुश्किल हो रही थी? मैच में कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं विकेट मुश्किल लग रही, मुझे नहीं समझ आती। अगर बहुत ही ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था तो शादाब ने कोई आउट नहीं किया, ठीक है, वो भी मुश्किल में डाल देता। क्रिस ग्रीन जो है ऑफ स्पिनर है, वो भी, उसने भी कोई आउट नहीं किया, वो भी मुश्किल डाल देता। फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, लेकिन मतलब कोई ऐसा तो नहीं था। चले फास्ट बॉलर तो थोड़ा सा नया बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा था, उसमें मुश्किल हुई, लेकिन क्या ऐसी मुश्किल थी? प्रॉब्लम यह है पार्टनरशिप नहीं लग रही थी। जहां पे डेरिल मिचेल को स्टे करना चाहिए था, जहां वो ऐसे लग रहा था सेट हो गए हैं, वहां वो आउट हो गए। फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स ऐसे प्लेयर हैं स्पेशलिस्ट T20 के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां भी लीग्स भी खेलते हैं। वो थोड़ा सा नजर आ रहा था कि कुछ रन उन्होंने किए हैं, ले शायद ये भी मुश्किल डालें, वो भी आउट हो गए। तो बैटिंग तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, सारे मैचेस हार गए। 3 के 3 जितने मैचेस वो सारे हार गए। तो प्रेशर अब रिजवान के ऊपर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब बात ये हो रही है कि यार रिजवान अगर एज ओपनर कुछ नहीं कर रहे, एक मैच में तो उन्होंने रन किए हैं, तो क्या फौरन से उनको हटा दिया जाए? भाई उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एज अ ओपनर ही परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है वो अपने आप को नीचे लेके आ जाए? अगर नीचे लेके आ जाए तो वो किसको खिलाएंगे? तो अगर हम पिंडी की टीम के ऊपर पहले जरा थोड़ा सा मैच पे बात कर लेते, फिर जरा पिंडी की टीम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि किसको रेस्ट करवाया जाए, किसको जो है वो खिलाया जाए। तो कामरान गुलाम के 50 और फॉरेस्टर के 44 रन की वजह से इन्होंने 150 रन 152 कुछ रन किए। दूसरी तरफ से 14 या 15 ओवर में रन हो गए। समीर मीना ने 70 रन की इनिंग खेली, एक दफा फिर जबरदस्त इनिंग खेली। फिर उसके बाद इतनी मार पड़ी हर किसी को। नीचे से आके चैपमैन ने कोई 25 रन की इनिंग खेल दी, 7 रन की बॉल्स पे, 7 बॉल्स खेली, कोई 25 रन की इनिंग खेली उन्होंने। तो बॉलिंग भी बेकार है। अब बॉलिंग में सबसे पहले अगर मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत मार खाई अगेंस्ट कराची के। आज के मैच में उन्होंने 3 ओवर में 18 रन दिए, एक आउट किया। लेकिन जहां तक मुझे एज अ फास्ट बॉलर बॉलिंग का पता है, वो तो रनअप में भाग ही नहीं रहे। वो तो पिछले मैच में भी ऐसे ही भाग रहे थे, आज भी ऐसे ही भाग रहे हैं। तो अगर पिंडी की मैनेजमेंट ने अगर ऑक्शन में जब आमिर को लिया था, तो क्या उसकी फिटनेस का अंदाजा था? क्या ऐसा था कि आमिर वाकई जो है वो फिट है, कहीं कहीं पे क्रिकेट खेल रहा है, मैचेस खेल रहा है, कुछ कर रहा है, या सिर्फ टीवी पे बैठा हुआ है, वहीं सिर्फ बैठा हुआ और कुछ भी नहीं है? प्रैक्टिस मैचेस से तो आपकी फिटनेस का नहीं पता चलता। लेकिन जिस तरह आमिर भाग रहा है, वो तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो प्रॉपर फिट है। आप खुद देख लें, वो खुद देख लें कि कैसा वो भाग रहा है, इतनी आराम आराम से भागता हुआ आ रहा। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आके सिर्फ वो गेंद करने की कोशिश कर रहा है, वेरिएशन यूज करने की कोशिश कर रहा है, बस ये सब कुछ कर रहा है। आप पेस भी देख लें, फास्टेस्ट बॉल आई थिंक सिर्फ 132 पे की है, बाकी 126 27 इस तरह चल रहा है। तो अगर एक सीनियर बॉलर, जिस टीम को वैसी प्रॉब्लम हुई है, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा, बैटिंग में सीनियर्स कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, बॉलिंग में सीनियर्स कुछ नहीं कर रहे, नसीम शाह जो है वो अनफिट हो जाता है, तो फिर आमिर भी अगर इस तरीके से बॉलिंग करेगा, अब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, 3 ओवर में 18 रन, एक आउट, लेकिन कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं हो रही जिसके बारे में आप बोले यार वाकई 3 में 18, एक बड़ा बैड लगता, बड़ी अच्छी पेस के साथ, बड़ा अच्छा स्विंग के साथ कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद रिशाद हुसैन की बात कर लेते, वो खेले, वो भी कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ठीक है। अब इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं, अब नसीम शाह तो वैसे ही अनफिट है, फिर जल्लाद को खिलाया, उन्होंने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की। आमिर खान जो है वो भी कोई कोई इतनी इंप्रेसिव इनकी बॉलिंग लाइनअप नजर ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि सिर्फ आमिर था और नसीम था, अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते तो शायद कुछ हो जाता। रिशाद हुसैन तो कुछ भी नहीं है। अब जो स्क्वाड है मेरे पास, इसके ऊपर थोड़ी सी बात ये करते हैं कि यार क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि किसी तरीके से ये जो पिंडी की टीम जो है वो बेहतर हो जाए। अब इनके पास, पिंडी के पास जो है वो चार चार ओवरसीज प्लेयर्स खेले आज के मैच में, जिसमें सैम बिलिंग्स खेले, डेरिल मिचेल खेले, रिशाद हुसैन जो है वो खेले इनके पास।
ये इनके जो है वो तीन वो हो गए स्पिनर्स ओवरसीज, फिर उसके बाद फॉरेस्टर जो आज पहला मैच खेले, ये 4 ओवरसीज खेले। अब इन 4 ओवरसीज में से जाहिर सी बात है फॉरेस्टर जो अगला मैच खेलेंगे क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सैम बिलिंग्स को आप नहीं रेस्ट करवा सकते हो, डेरिल मिचेल को आप खिलाएंगे, ये 3 तो ओवरसीज खेलेंगे। चौथा ओवरसीज जो है वो रिशाद हुसैन है। अगर आप एक लेग स्पिनर को बिठाते हैं, आप ओवरसीज लेग स्पिनर, तो आपके पास लोकल कौन है? लोकल आपके पास साद मसूद है, आपको याद है अभी बांग्लादेश के टूर पे गए थे, लेग स्पिन भी करते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं, लाइक ये रिशाद हुसैन जैसे ही लगते हैं ये, ठीक है। आप एक ओवरसीज को बिठा के आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 ओवरसीज खिलाने हैं तो रिशाद हुसैन को आप जब बिठाएंगे तो क्या आप साद मसूद को खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, क्योंकि एक स्पिनर को बिठा के फिर आपने स्पिनर तो कहीं डालना है। तो अगर स्पिनर नहीं डालते तो इनके पास उस्मान ख्वाजा का भी ऑप्शन है, वो भी डगआउट में बैठे हुए। क्या चौथा ओवरसीज प्लेयर वो होगा? फिर उसके बाद जो है यासिर खान को आप रेस्ट करवाएं या बिठाएं या आप उनको कंटिन्यू लेके चलें, ये अब रिजवान की सोच है। कोई कहता है जी रिजवान को नीचे लेके आओ। इनके पास एक ऑप्शन ये है कि जो अब्दुल्ला फजल है वो 6-7वें नंबर पे खेल रहा है, वो एक बहुत अच्छा ओपनर नजर आता है, जो अभी कराची की तरफ से भी T20 डोमेस्टिक खेला था, उसमें टैलेंट नजर आता है। क्या वो जाया हो रहा है नीचे आके? उसको ऊपर बैटिंग करानी चाहिए। बहुत बहुत बातें हैं इनके स्क्वाड के अंदर, ठीक है। अब क्या आमिर को ड्रॉप करें? नसीम तो वैसे ही अनफिट हो गया। अगर आप आमिर को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फास्ट बॉलिंग का, एक ऑप्शन भी नहीं है फास्ट बॉलिंग का। क्या आप मोहम्मद आमिर के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे? क्या आप जलाद के ऊपर जो है वो क्रिकेट खेलेंगे? ठीक है, जलाद खान के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपके पास अमाद भट्ट का ऑप्शन आता है, फास्ट बॉलर बैट्समैन, क्या आप उसके ऊपर उसको दोबारा लाएंगे एज ऑलराउंडर? तो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। और बैटिंग में भी अगर हम बात करें, बैटिंग में हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये जो मिडिल ऑर्डर में या ओपन से लेके ये 6-7वें में ये जो ओवरसीज को लोकल प्लेयर्स का जो खिचड़ी पकी हुई है, किसको ऊपर खिलाएं किसको नीचे खिलाएं, ये अब अगर आप चीज ऊपर नीचे बेहतर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी टीम्स को देखें, अगर उनके 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 3-4 फास्ट बॉलर 3-4 बॉलर्स अगर अंदर खेल रहे हो तो 2-3 बाहर भी बैठे हुए हैं, ऑप्शन है उनके पास, डगआउट में बैठे हुए हैं। तो पिंडी की टीम जब ली या ऑक्शन में थी, मुझे नहीं समझ आती कि क्या किस तरीके से ये ऑक्शन हुआ है या क्या सोच के प्लेयर्स को लिया गया है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की या स्पिनर्स की तो स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर मानता हूं मैं कि जमान खान जो है वो अनफिट हो गया। जमान खान अगर इस टीम में होता तो शायद बॉलिंग में फ़र्क पड़ता, लेकिन वो अब अनफिट हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने तनवीर अहमद का मुकम्मल वीडियो देख लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं।